हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता हूं। तो फिर से एक बार हम आज हेल्थ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल बॉक्स में देखा ही होगा कि क्या आप जानते हैं आपकी हाइट कितनी है। वेरी फनी क्वेश्चन वैसे तो, बट यस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको आपकी हाइट पता है और क्या आपको आपका वेट पता है? जी हाँ, दोनों ही चीजें बहुत इजी हैं, आपको शायद पता होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग पता है, कितना एग्जैक्टली होना चाहिए? क्योंकि हाँ, ये ऐसा होता है कि आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर वेट कितना है, तभी आप एक फिट और हेल्दी इंसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज्यादा है तो आप ओवर वेट हैं, और अगर आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग कम है तो आप अंडर वेट हैं। दोनों ही चीजें ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल के लिए जरूरी होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जरूरी होता है। क्योंकि सभी को फिट रहना चाहिए, सभी को फिट रहना जरूरी है ताकि बीमारियां आपके शरीर से दूर रहें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो बहुत ओवरवेट होते हैं, जब तक वो यंग हैं तब तक तो वो उस प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के साथ साथ फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स ओवरवेट होने के कारण आने लगती है शरीर में। और उन्हीं प्रॉब्लम्स से फिर शरीर में न जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कितनी सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं और वो आपको परेशान करने लगती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस बात को समझें, सीखें कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, और कोशिश करें कि उसको मेंटेन कर सकें। जैसे कि मैंने सीखा, हालांकि मैंने भी बहुत लेट सीखा, बट मैंने सीख के उसको मेंटेन कर लिया है। आज मैं बिल्कुल फिट हूं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। मेरी हाइट 5.5 फीट है और मेरा वेट 60.5 है। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आज एकदम फिट हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रनिंग में, एक्सरसाइज में, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और मैं बहुत हेल्दी फील करता हूं। तो इसी चीज से आपको एक किस्सा और सुनाना चाहूंगा मैं अपनी लाइफ का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद आपको भी इस चीज का अनुभव होगा कि हाँ, ये एक ट्रू फैक्ट है। देखिए, अपने देश में हम हालांकि इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत फिट रहने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, और वो लोग फिट रह भी पाते हैं क्योंकि मेहनत बहुत बड़ी चीज है। तो अक्सर मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि इंडिया में मोस्टली लोग हेल्दी होते हैं। हेल्दी मीन्स कि उनका पेट थोड़ा सा बाहर होता है, खूब अच्छे से खाते पीते हैं, बढ़िया रहते हैं, और ओवरवेट भी होते हैं, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जब तक वो यंग होते हैं तब तक वो उस प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं, नो प्रॉब्लम। और अक्सर उन लोगों से अगर पूछा जाए, भाई क्या बात है, बड़ा मोटा हो गया है, कौन सी चक्की का आटा खाता है, तो वो लोग कहते हैं भाई सुखी आदमी की पहचान यही होती है। हाँ, शायद हो सकता है, मैं भी एग्री करता हूँ, बट लेकिन ये कुछ समय तक ही रह सकता है, और ये एक कड़वा सच भी है। क्योंकि मोटा होना, आई थिंक, कोई सुखी आदमी की पहचान नहीं होती है। हाँ, फिट रहना, हेल्थी रहना एक अलग बात है। तो अक्सर इंडिया में देखा है कि जब बच्चे मोटे होते हैं तो माँ उनकी बड़ी खुश होती है। मेरी मम्मी भी बड़ी खुश होती है जब मैं मोटा होता था कि हाँ, अच्छा है, हेल्दी है। पर अब जब मैं फिट हो गया हूँ, अब मम्मी से अगर मैं बात करता हूँ तो डेली मम्मी यही बोलती है कि कुछ खा पी लिया कर, खाने पीने का ध्यान रख, शायद कुछ खाता नहीं है और कमजोर हो गया है। पर शायद मैं फिर उनको समझाता हूँ कि कमजोर नहीं हुआ हूँ, फिट हो गया हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये बदलाव मेरी लाइफ में तब आया जब मैं यूरोप आया। जब तक मैं इंडिया में था तब तक मैं भी मोटा था, पेट बाहर था, हेल्दी था, और खाने पीने का कोई सोचता ही नहीं था कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, और कोई डाइट प्लान नहीं था। तो जब मैं यूरोप आया तो मैंने देखा कि 99% लोग फिट हैं, चाहे वो बच्चे हों, यंग हों, बुजुर्ग हो, जो मर्जी हो, मेल हो, फीमेल हो, सब लोग फिट हैं एकदम से। और वो लोग टाइम नहीं देखते हैं,
चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, दोपहर में भी मैंने लोगों को रनिंग करते हुए देखा है। तो शायद या तो हम इस चीज को ये समझें कि वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, या फिर ये समझें कि उन लोगों को पता है मोटा होना, ओवरवेट होना वाकई एक प्रॉब्लम है, जो कि हम इंडियंस को बहुत कम पता होता है। अपने देश में मोस्टली लोग ओवरवेटेड हैं और यही कारण है कि हम इतनी सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। आप इंडिया के हॉस्पिटल्स में जाकर के देखिए, सभी हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ होती है, इतना ज्यादा बुरा हाल होता है कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है। और यहाँ आके जब मैंने देखा, वाकई लाइफ में एक चेंज आया कि ये लोग कितना फिट रहते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं और टाइम टू टाइम खाते हैं, और एक्सरसाइज तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। हर लोग आपको जिम जाता हुआ, एक्सरसाइज करता हुआ, और जो लोग जिम भी नहीं जा सकते वो लोग रनिंग करते हैं, पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और न जाने कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। और मोस्टली लोग आउटसाइड एक्टिविटीज करते हैं, मोस्टली लोग बाहर आपको रोड पे घूमते हुए मिलेंगे। और सबसे एक अच्छी खास बात जो मुझे लगी यहाँ पे, आप चाहे कितने ही बड़े अमीर क्यों ना हो, आपके पास कितनी बड़ी से बड़ी कार क्यों ना हो, या तो वो व्यक्ति आपको पैदल घूमते हुए जरूर मिलेगा दिन में एक बार, या फिर वो आपको साइकिलिंग करता हुआ जरूर मिलेगा एक बार। और सबसे खास बात यह है, क्योंकि मैं यूरोप में हूं, तो यूरोप में मोस्टली हर कंट्री में समंदर तो है ही है, तो वो लोग स्विमिंग भी करते हैं, और स्विमिंग बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी हाँ, तो ये कुछ एक पॉइंट था मेरा। मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में हम लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं इस चीज को, लेकिन जब मैं बाहर आया तो वाकई ये चीज सीरियस लेने लायक है, और मैंने तो ले ली है, क्योंकि आज मैं, आप देख सकते हैं, मैं एकदम फिट हूं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ा सा फिट रहने की कोशिश कीजिए, ताकि बीमारियां आपसे दूर रहें। आपकी उम्र जितनी ज्यादा लंबी हो सके आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। उम्र कंट्रोल करना नहीं, अपने आप को फिट करना। जी हाँ, तो चलिए आज हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, और आप कोशिश कीजिएगा कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए। उसके लिए मैं आपको डाइट प्लान, एक्सरसाइज, सारी चीजें आपको वीडियोस में लाता रहूंगा। हालांकि कुछ एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी ला चुका हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। और चलिए अब समझते हैं इस चार्ट को, जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। आपने चार्ट देख के आइडिया लगा लिया होगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। और जैसे कि मैंने वीडियो में बात आपसे की है, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि ऐसा क्यों जरूरी है आपके लिए। जी हाँ, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो ये आपको मेंटेन जरूर करना चाहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को भी ये चीज जितना जल्द हो सके सिखा दें। क्योंकि जब मुझे बहुत लेट पता चला था, उससे पहले मैं भी कई फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, लेकिन आज मैं एकदम फिट हूं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होती है अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते ही रहते हैं, और हमें लगता है कि बस दवाइयां खाओ और ठीक हो जाओ। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है। आप एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए और इन चीजों को समझते रहिए। तो अगर आप फ्यूचर में फिर कुछ एक नई चीज ऐसी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो
पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।